सो लेट्स सी अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो इफ़ साइन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई आपके पास वही सेम सवाल गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स आप लोगों के पास ये कंप्लीट चीज़ आनी चाहिए। ओके, नाउ देखिए आपके पास और क्या अप्रोच हो सकती है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने में। तो मैंने आपसे बताया कि जो भी चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन होती है वो आपके लिए होती है इम्पॉर्टेंट, और इसकी वजह से आप लोग ईजिली रिक्वायर्ड चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ओके, बट ध्यान से देखिए आपके पास और अप्रोच क्या हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि गिवन चीज़ तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बट मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर आप कुछ सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं इस गिवन चीज़ के अंदर तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए आपका अल्टीमेट एम है डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड करना और उसको सेपरेट करना। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं एक काम करूं। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि मैं गिवन चीज़ को सिंप्लीफाई कर करके कुछ इस फॉर्मेट में ले आऊं कि y इक्वल्स टू की फॉर्मेट में ये पूरा सवाल बन जाए। यानी कि गिवन चीज़ को आप ऐसा सिंप्लीफाई कीजिए कि सारा का सारा y वाला चीज़ एक तरफ आ जाए आपका, और सारा का सारा रिमेनिंग चीज़ आप लोगों का एक तरफ आ जाए। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, इससे आप लोग इजीली इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नो डाउट आप लोग इसको भी डिफरेंशिएट करके डी वाई ओवर डी एक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपके पास चेंजेस क्या क्या होंगे। वहाँ पे आप लोगों को डी वाई ओवर डी एक्स को करना पड़ेगा एक साथ, देन उसको करना पड़ेगा सेपरेट, एंड देन सिंगली उसको डिफाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ फ़ायदा क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपने वाई को कर लिया सेपरेट एंड डायरेक्टली आपने डिफरेंशिएट कर दिया अगर, तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास एकदम से आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए किन्हीं सवालों में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका वाई सेपरेट नहीं हो पा रहा, तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर करके सारा का सारा एक्स वाला चीज़ एक तरफ आ जाए आपका, एंड बाकी की सारी चीज़ आपकी एक तरफ आ जाए। अब देखिए ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर आपके पास एक्स वाली चीज़ सारी एक तरफ है तो आप लोग ईजिली यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई को फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आप लोगों ने डी एक्स ओवर डी वाई को फाइंड कर लिया, देन इसका रेसिप्रोकल करने पे आप लोग इजीली डी वाई ओवर डी एक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप लोगों का जो मन है, यानी कि जो इजीली कन्वर्ट हो जाए उसकी फॉर्मेट में आप गिवन चीज़ को कन्वर्ट कर लीजिए एंड देन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर आपने y की इक्वल्स टू के फॉर्मेट में सवाल को सॉल्व किया है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोगों ने x इक्वल टू की फॉर्मेट में सवाल को वो किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, देन आप लोग उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर मान लीजिए आपका सवाल जो डिकम्पोज हुआ है x इक्वल टू की फॉर्मेट में, देन आप लोग उसको y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो देखिए क्या है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वी हैव व्हाट, साइन वाई इक्वल्स एक्स इंटू में साइन ऑफ ए प्लस वाई आपके पास गिवन था। अब देखिए एक चीज़, अगर आप यहाँ पे y को सेपरेट करने की सोचेंगे तो आप देखेंगे y जो है वो जुड़ा हुआ है हमारा साइन के साथ, और यहाँ पे भी y जो है हमारा वो जुड़ा हुआ है हमारा साइन फंक्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है साइन इनवर्स फंक्शन, ताकि आपका y यहाँ पे सेपरेट हो सके। ऑल राइट, बट देखिए वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देगा। मुझे बताइए क्या आप इस पूरे सवाल को x की फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं क्या? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको आप सेपरेट कीजिए, ये टर्म जाएगी इसके नीचे, सो ये हो जाएगा आपके पास साइन वाई अपॉन में व्हाट, साइन ऑफ ओनली ए प्लस वाई। नाउ देखिए आप लोगों ने इसको ईजिली x इक्वल टू के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। नाउ आपका मेन टास्क है डी एक्स ओवर डी वाई को फाइंड करना, बिकॉज इसकी मदद से मैं ईजिली डी वाई ओवर डी एक्स को भी फाइंड कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आप x इक्वल टू के फॉर्मेट में सवाल को चेंज करते हैं, देन आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू y, इसको आपको माइंड में रखना है, विद रिस्पेक्ट टू y। ये y हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास dx ओवर dy, और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया क्वोशिएंट रूल जो आपसे बोलता है डिनोमिनेटर की होल स्क्वायर करनी है आपको, एंड देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू में
साइन ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज माइनस साइन वाई एज इट इज एंड देन डी बाई डी वाई, आपको भूलना नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वाई ही डिफ्रेंशिएट करना है इसको, साइन ऑफ अगेन ए प्लस वाई। ध्यान से देखिए क्या चीज़ आपके पास ऑब्टेन होगी। सो ये आपके पास हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, मैं इसको बोल सकता हूँ बिकॉज आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है साइन थीटा की होल स्क्वायर। तो मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया है नीचे की साइड। अब देखिएगा डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा, तो साइन का होता है कॉस और वाई का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू में साइन ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज माइनस साइन वाई एज इट इज एंड देन डी बाई डी वाई करना है आपको साइन ए प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू में ए का हो जाएगा 0 एंड वाई का हो जाएगा 1, बिकॉज आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो 0 + 1 का मतलब 1, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे सिंपली 1 होने वाला है, तो मैंने डायरेक्टली इसको 1 लिख दिया। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ अगेन आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, जो आपसे बोलता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू वॉट साइन बी, जहाँ पे ये पूरी चीज़ आपकी ए है और ये पूरी चीज़ आपकी बी है। ऑलराइट, तो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होगा, आप बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी वाई, जो आपके पास आएगा उसको मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस में वाई, बिकॉज ए माइनस बी करना है आपको, एंड देन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई ऑप्टेन होगा वो हो जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बट आपको तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट अगर डी एक्स ओवर डी वाई ये है तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एंड देन डिवाइडेड बाई ओनली साइन ए। जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी वो देखिए यहाँ पे आप लोगों की हैंस प्रूव्ड हो गई। ओके, सो ये भी आपके पास एक अप्रोच है सवालों को सॉल्व करने की, और फ्यूचर में हो सकता है हम लोग सारे के सारे सवालों को इसी अप्रोच से करें। तो ये आपके लिए है इम्पॉर्टेंट, इसको आप देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने ये वाला काम क्यों किया था, बिकॉज मुझे पता है गिवन चीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में, और मैं फिर सवाल को प्रोसीड कर सकता हूँ। ओके, सो ये था हमारे पास मेथड नंबर 2 सेम सवाल को सॉल्व करने का। तो आपके माइंड में जो स्ट्राइक होता है वो आप अप्लाई कीजिएगा, लेकिन स्ट्राइक करने के लिए पहले आपको सारे के सारे मेथड ज़रूर पता होने चाहिए। तो ये तरीका था हमारा इस सेम सवाल को सॉल्व करने का। ओके।